उस रात जब मेरे हस्बैंड ने मेरे सपने पर सबके सामने हंसी उड़ाई, मेरा दिल टूटा था। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही सपना एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाएगा। मेरा नाम प्रिया शर्मा है। बचपन से मेरा एक ही ड्रीम था, अपना खुद का बेकरी ओपन करना। जब बच्चे डॉल्स या वीडियो गेम से खेलते थे, मैं किचन में एप्रन पहने फ्लावर फेस पे लगा के केक्स और कुकीज बनाती थी। मेरी माँ अक्सर कहती थी, प्रिया एक दिन तुम्हारी केक्स लोगों के दिल जीतेंगी। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मैं अपने सपनों को साइड पे रखकर सिर्फ जीना सीख गई। फिर मेरी जिंदगी में आया राजेश, जो मेरा हस्बैंड बना। शुरू में वो चार्मिंग और सक्सेसफुल लगता था। मैंने सोचा शायद मुझे एक ऐसा पार्टनर मिल गया है जो मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन मैं गलत थी। शादी के कुछ महीने बाद एक दिन मैंने अपने दिल की बात राजेश से कही। राजेश, मैं सोच रही हूँ छोटा सा बेकरी स्टार्ट करूं, घर से ही, तुम्हें कैसा लगेगा? उसने मेरी बात खत्म होने ही नहीं दी और जोर से हंसने लगा। बेकरी? तुम? आर यू सीरियस प्रिया? तुम्हें ग्रोसरी लिस्ट मैनेज नहीं कर पाती, बिजनेस कैसी करोगी? उसकी हर बात तीर की तरह दिल को लगी। तुम बस अपना रोल निभाओ, डिनर बनाओ, घर संभालो, सपने देखना छोड़ो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। उस रात मैंने तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाए। वो दिन सिर्फ शुरुआत था। हर बार जब मैं कुछ बेक करती, उसने ताना मारना स्टार्ट कर दिया। बहुत ड्राई है, बहुत बोरिंग है, कोई पैसे देगा ही नहीं तुम्हारी चीजों के लिए। गेस्ट्स के सामने भी मुझे इंसल्ट करता। प्रिया का बस एक हॉबी है, बस टाइम पास। मैं अपने रेसिपीज का नोटबुक छुपाने लगी, अपने ड्रीम का जिक्र करना ही छोड़ दिया। एक दिन राजेश के ऑफिस पार्टी में उसने मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, ये मेरी वाइफ है प्रिया, इसका सपना था बेकरी खोलना। फनी ना, किचन के लिए और एक किचन। पूरे रूम में सब हंसने लगे। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उस रात मैं वॉशरूम के मिरर में खुद को देखती रही और एक आवाज आई, प्रिया, कब तक तुम्हें दबाया जाएगा? कब तक तुम अपने सपनों को दबाओगी? वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। जब राजेश समझता था मैं सिर्फ घरवाली हूं, मैं चुपके से अपना ड्रीम परस्यू करने लगी। रात को जब वो लेट ऑफिस से आता, मैं केक्स और कपकेक्स बनाती थी। एक फेक नाम से इंस्टाग्राम पेज बनाया और अपने क्रिएशंस पोस्ट करने लगी। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे। एक दिन एक लेडी ने डीएम किया, कैन यू मेक 100 कपकेक्स फॉर माई डॉटर्स बर्थडे? मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने यस बोला। 2 दिन तक मैं बिना सोए कपकेक्स बनाती रही। पार्टी के दिन जब मैंने डिलीवर किया, उस लेडी ने मुझे हग करके कहा, प्रिया, तुमने पार्टी अनफॉरगेटेबल बना दी, थैंक यू। उस मोमेंट पे मैंने फील किया मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। एक रात राजेश घर जल्दी आ गया। उसने किचन का सीन देखा, बॉक्सेस ऑफ केक्स, ऑर्डर्स के मैसेजेस, वेडिंग केक काउंटर पे। उसकी आंखें फट गईं। व्हाट द हेल इज दिस प्रिया? मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा और कहा, ये मेरा सपना है राजेश, वही सपना जिसको तुमने हमेशा इंसल्ट किया। उस वक्त उसके चेहरे पे पहली बार मैंने डर देखा। जब राजेश को लगा कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, उस वक्त मैं अपने सपने की कहानी लिख रही थी। उसे लगता था कि मेरा बेकरी आइडिया कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरी मेहनत उसकी ईगो को तोड़ने वाली है। राजेश को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जब वो ऑफिस के नाम पर लेट नाइट्स करता था, मैं किचन में अपना छुपा हुआ सपना जीती थी। मेरा इंस्टाग्राम पेज स्वीट मोमेंट्स बाय प्रिया धीरे धीरे ग्रो करने लगा। हर वीक नए क्लाइंट्स डीएम करने लगे। शुरुआत कपकेक्स से हुई, फिर डिज़ाइनर केक्स, फिर वेडिंग्स तक ऑर्डर्स पहुंच गए। मैं हर ऑर्डर के साथ एक छोटी नोट लिखती थी, मेड विद लव, प्रिया। लोगों को मेरी सिंसियरिटी पसंद आई और ऑर्डर्स डबल होने लगे। एक दिन राजेश ने देखा कि मैं थोड़ी बिजी और थकी हुई हूँ। उसने टॉन्ट मारा, क्या हुआ, तुम्हारे किचन एक्सपेरिमेंट्स ने तुम्हें थका दिया? बोलो तो एक मेड रख लूं। मैंने बस मुस्कुराकर बोला, नहीं राजेश, मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे पता था अभी सच बताना सही वक्त नहीं है। 1 महीना बाद मुझे एक कॉल आई। एक बड़े इवेंट मैनेजर ने बोला, प्रिया जी, हमारी कंपनी को एक कॉर्पोरेट इवेंट के लिए 500 कपकेक्स चाहिए, आप कर पाएंगी? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। 500 कपकेक्स, ये मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर था।
मैंने हिम्मत करके यस बोला। 3 दिन तक बिना सोए मैं बेक करती रही। किचन एक वॉर जोन बन गया था। फ्रॉस्टिंग, स्प्रिंकल्स, बॉक्सेस, सब कुछ इधर उधर। डिलीवरी के दिन जब मेरे केक्स इवेंट पे गईं, मुझे क्लाइंट का मैसेज आया, प्रिया, सब लोग आपके कपकेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर में सिर्फ आपको हायर करेंगे। मेरे आंसू निकल आए, खुशी के। जब पेमेंट अकाउंट में आए, राजेश ने नोटिस किया। प्रिया, ये इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने कामली बोला, मेरे केक्स के लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम कहना क्या चाहती हो? लोग तुम्हारी बेकिंग के लिए इतने पैसे दे रहे हैं? मैंने इसकी आंखों में देखकर सिर्फ एक बात बोली, हाँ राजेश, जिसको तुम हॉबी बोलते थे वही मेरा करियर बन रहा है। उसके बाद राजेश और ज्यादा इनसिक्योर होने लगा। हर वक्त मेरे फोन और किचन पे नजर रखता। कभी ताना मार देता, देखते हैं ये कितने दिन चलेगा। कभी गुस्सा हो जाता, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, एक दिन तुम्हारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जितना वो मुझे नीचा दिखाता, उतनी ही मेरी मोटिवेशन बढ़ जाती। एक रात मुझे एक और बड़ा चांस मिला। एक टीवी फूड शो ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था राइजिंग बेकर्स के लिए। जब मैंने राजेश को बताया तो उसने हंसकर बोला, टीवी शो? तुम? प्रिया, स्टॉप ड्रीमिंग, तुम एम्बैरस हो जाओगी। उस वक्त मैंने बस चुपचाप एक डिसीजन लिया। अब मुझे अपना आखिरी प्रूफ देना है। अब सिर्फ बेकिंग नहीं, राजेश को उसकी औकात दिखानी है। शो के दिन जब कैमरा मेरी तरफ घूमा, होस्ट ने बोला, और आज हमारे साथ हैं प्रिया शर्मा, जिन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाकर सबको इंस्पायर किया। मुझे लग रहा था मैं सपना देख रही हूँ, और वहाँ स्क्रीन के पीछे राजेश का चेहरा गुस्से, शर्म और डिसबिलीफ का मिक्सचर था। टीवी शो पर मैंने अपना बेस्ट दिया। मैंने माँ की पुरानी रेसिपी से एक स्पेशल केक बनाया, मीठा घर डिलाइट। जजेस ने एक बाइट ली और तुरंत स्टैंडिंग ओवेशन दिया। होस्ट ने बोला, प्रिया शर्मा, यू आर द स्टार ऑफ दिस सीजन। इंडिया को एक नई बेकर मिल गई है। मेरे आंसू बहने लगे। मुझे लगा माँ मुझे ऊपर से देखकर मुस्कुराई होगी। शो के बाद घर आई तो राजेश चुप था। पहली बार उसके पास मेरे सपने का मजाक उड़ाए बिना बात करने को शब्द नहीं थे। बस इतना बोला, लगता है तुम लकी हो गई हो। मैंने कामली जवाब दिया, नहीं राजेश, ये लक नहीं है, ये मेरी मेहनत है, वही मेहनत जिसको तुमने कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, अब मैं अपने सपने के लिए किसी की परमिशन नहीं लूंगी। शो के कुछ हफ्तों बाद मुझे स्पॉन्सरशिप और इन्वेस्टमेंट ऑफर्स मिलने लगे। मैंने एक छोटी सी जगह रेंट पर ली और अपना सपना पूरा किया, मीठा घर बेकरी। ओपनिंग के दिन इतनी भीड़ थी कि लाइंस रोड तक लग गई। लोकल न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया, प्रिया शर्मा फ्रॉम होम मेकर टू बिजनेस वुमन। कस्टमर्स चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज और डिज़ाइनर केक्स लेकर जा रहे थे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, प्रिया। एक हफ्ते बाद एक इवेंट था जहां राजेश भी प्रेजेंट था, एक कॉर्पोरेट गैदरिंग। वहीं पे एक क्लाइंट उससे मिलते ही बोला, ओ राजेश जी, आप प्रिया के हस्बैंड हैं ना? वाह, आप बहुत लकी हैं, आपकी वाइफ तो अब सेलिब्रिटी बन गई है। पूरे हॉल में क्लैप्स हुए। राजेश का चेहरा लाल हो गया, जैसे जमीन में समा जाए। वो वही आदमी था जिन्होंने कभी मुझे हाउसवाइफ और किचन के लिए एक और किचन बोला था, और आज उसी हॉल में लोग मुझे स्टार कह रहे थे। उस रात राजेश ने गुस्से में कहा, तुम बदल गई हो प्रिया, तुम्हें सिर्फ अपनी बेकरी दिख रही है। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा और बोला, नहीं राजेश, मैं बदली नहीं हूं। मैं वही प्रिया हूं जिसको तुमने कभी सपोर्ट नहीं किया। बस अब तुम्हारे तानों और इंसल्ट्स के पीछे छुपने वाली प्रिया मर गई है। मैं किचन की तरफ गई और एक बॉक्स ऑफ कपकेक्स उसके सामने रखा। ये टेस्ट करो राजेश, ये वही कपकेक्स हैं जिनके लिए तुमने मुझे हमेशा रिडिक्यूल किया था। आज लोग उन्हें खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस कपकेक्स को देखता रहा। मेरी कहानी सिर्फ एक रिवेंज नहीं थी, ये एक प्रूफ था कि जब कोई अपने सपने पे सच्ची मेहनत करता है तो दुनिया की कोई भी इंसल्ट उसे रोक नहीं सकती। आज मेरी बेकरी चल रही है, मेरे क्लाइंट्स खुश हैं और मैं खुद पर प्राउड हूं। और राजेश, उसने अपने ही वर्ड्स का टेस्ट लिया, और ये टेस्ट उसे जिंदगी भर याद रहेगा।